बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर देवरिया से है, जहां हिंदू समाज द्वारा बैनर लगाने का पूरा मामला है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के चौक पर बैनर लगा था। पुलिस का बैनर उतारते सीसीटीवी सामने आया है। हिंदू समाज के लोग नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। कई लोगों को जिला प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया है। चौक पर पीएसी, कई थानों की फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू समाज के लोग नाराज होकर धरने पर बैठ गए। तो देवरिया का ये पूरा मामला है। देखिए, ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और घटना का ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस ने रात में ये पोस्टर उतारा, जिसके बाद जो हिंदू समाज के लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और इकट्ठा होकर उनकी तरफ से अब धरना दिया जा रहा है। और मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या ये पूरा मामला है? लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? जी देखिए मयूरी, आपको मैं बता दूं कि देवरिया में एक विशेष समुदाय के लोगों ने कुछ दिन पहले एक इस्लाम जिंदाबाद के नारे, जिंदाबाद के बैनर पोस्टर लगाया था, जिसको लेकर के जब दुर्गा पूजा का एक माहौल बना है, उस समय जो हिंदू समाज के लोग हैं उन लोगों ने एक बैनर पोस्टर लगाया और उस पर लिखा है कि हेलो, मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज, इस तरह का एक बैनर पोस्टर लगाया गया है, जिसको लेकर के कल जो है हिंदू समाज वहां बैठा था। लेकिन जो पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पहुंच करके और वहां पे जो है बैनर पोस्टर उतरवाने का काम किया, जिसपे जो है हिंदू समाज के लोग आक्रोशित हो गए। उसके बाद से देखा गया कि जो है रात में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि फिर पुलिस प्रशासन ने जा करके जो है बैनर पोस्टर को उतार दिया, जहाँ पर फिर हिंदू समाज के लोग जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, हिंदू समाज के ये लोग हैं जो कि इकट्ठा हो गए हैं और उनकी तरफ से अब प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो पहली तस्वीर है जहां देखिए पुलिस द्वारा जो बैनर लगाया गया था लोगों की तरफ से, वो पुलिस उतारती हुई नजर आ रही है। रात में ये बैनर उतारा गया, जिसके बाद हिंदू समाज के लोग आक्रोशित हो गए और देखिए अब धरने पर बैठ गए हैं। तो इससे पहले विशेष समुदाय की तरफ से बैनर लगाया गया था। आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। और देखिए, हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी एक बैनर लगाया गया। और खबर बलिया से है, जहां नाबालिग चाचा ने रिश्ते को कलंकित किया है। रिश्ते में नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म किया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये एसपी की तरफ से कहा गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गढ़वार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये एसपी की तरफ से बयान सामने आया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है। हमारी बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है। आपके बच्ची के साथ क्या दुर्घटना हुई है? और रेप हुआ। रेप हॉस्पिटल पर मिली थी और उसका एकदम ब्लड से पूरा तल थी, कुछ उसको होश नहीं था। आजमगढ़ में ले गए, आजमगढ़ में इनका दवा इलाज चला? जी, वहाँ गए तो वहाँ रेफर कर रहे तो नहीं ले रहे थे, तो प्रशासन आई तो हमारा मदद किया तो वहाँ इलाज हुआ शायद। अभी पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? अभी तक नहीं हुई, दरखास्त लिखा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी दरखास्त, अभी मेरी बच्ची को जान बचा कर लाए हैं और साहब के दरखास्त देंगे। और खबर चित्रकूट से है, जहां पर्यटन विभाग का अस्थायी दफ्तर बनाने में खेल हुआ है। बता दें कि रंग रोदन और टाइल्स गेट के नाम पर करोड़ों खर्च हुए हैं। अफसरों पर करोड़ों रुपए के दुरुपयोग का आरोप है। पुराने संग्रहालय भवन को अस्थायी दफ्तर बनाया। नए निर्माण का दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। तो एक बड़ा खेल यहां पर सामने आया है। तो पुराने संग्रहालय भवन को अस्थायी दफ्तर बनाया गया है। नए निर्माण का दावा सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। चित्रकूट का ये पूरा मामला है। तो रंग रोदन और टाइल्स और गेट के नाम पर करोड़ों खर्च हुए हैं। अफसरों पर करोड़ों रुपए के दुरुपयोग का आरोप है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।
खबर संत कबीर नगर से है, जहां धर्म सिंहवा इलाके में युवक ने खुदकुशी की है। बीजेपी जिला महामंत्री विनोद कुमार पर केस दर्ज हुआ है। 4 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रोड जाम किया गया। बीजेपी नेता पर प्रताड़ित करने का आरोप है। धर्म सिंहवा इलाके के बौरब्यास गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बीजेपी नेता पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता पर प्रताड़ित करने का आरोप है। धर्म सिंहवा इलाके के बौरब्यास गांव की ये पूरी घटना है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। युवक की खुदकुशी करने का पूरा मामला है। संत कबीर नगर से खबर है। बीजेपी जिला महामंत्री विनोद कुमार पर अब केस दर्ज हुआ है। तो विनोद कुमार पर युवक को प्रताड़ित करने का आरोप है। 4 लोगों पर आत्महत्या के उकसाने का भी केस दर्ज हुआ है। और खबर प्रयागराज से है, जहां 18 लाख के गहने लूट ले गए हैं बदमाश। बेटियों के गर्दन पर चाकू रखकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक ही गांव के 4 घरों में चोरी की घटना हुई है। फूलपुर के वीर काजी गांव में बड़ी वारदात हुई है। बेटियों के गर्दन पर चाकू रखकर इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक ही गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 4 घरों में चोरी की घटना हुई है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो 18 लाख के गहने लूट ले गए हैं बदमाश। प्रयागराज का ये पूरा मामला है। तो चोरों ने एक ही गांव के 4 घरों को निशाना बनाया कि बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं फिरोजाबाद में मामूली कहासुनी के बाद गांव में मारपीट हुई है। एक महिला को 7 से 8 लोगों ने जमकर पीटा है। महिला को बुरी तरह बाल पकड़कर पीटा गया है। लाठी डंडे बरसाकर महिला को घायल किया गया। थाना पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। थाना आराव के गांव लेखराजपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना का ये वीडियो भी सामने आया है। देखिए महिला की किस तरह से बेरहमी से पिटाई की गई है। बाल पकड़कर उसे पीटा गया है। लाठी डंडे जमकर बरसाए गए। तो महिला को 6 से 7 लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। और किस वजह से महिला की पिटाई की गई है, ये अभी तक मुख्य वजह सामने नहीं आई है। घटना का ये वीडियो आप देख सकते हैं। और खबर बरेली से है, जहां पहचान छिपाकर ढाबा चला रहा था युवक। बजरंग दल के हंगामे के बाद ढाबे से बोर्ड हटाया गया है। शेर पंजाब नाम से ढाबा चल रहा था। बता दें कि पुलिस ने ढाबा संचालक को हिरासत में ले लिया है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने ढाबा संचालक को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली से खबर, पहचान छिपाकर ढाबा चला रहा था युवक और इसी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बजरंग दल के हंगामे के बाद ढाबे से बोर्ड हटाया गया है। तो शेर पंजाब नाम से ये ढाबा चल रहा था। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? भोजीपुरा थाना क्षेत्र के SRMS मेडिकल कॉलेज के सामने शेर पंजाब के नाम से ढाबा चल रहा था। बताया जा रहा था कि हल्द्वानी से हिंदू संगठन बजरंग दल के कुछ लोग बरेली मीटिंग में आ रहे थे और उन्होंने वहां पर नाश्ता किया था। और जब गूगल पे से उसको पैसे दिए थे, उस पर एहसान नाम लिख कर आ रहा था। जब इस बात की लोगों ने नाराजगी जताई तो एहसान ने लोगों को हड़काकर वहां से भगा दिया था। ये लोग मीटिंग में गए और मीटिंग के बाद बरेली के जिलाध्यक्ष के साथ तमाम लोग वहाँ शेर पंजाब ढाबे पहुंचे। वहां पर पुलिस को सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। तो जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये हिंदू नाम से ढाबा चल रहा है और जो इसका मालिक है वो एहसान है और कहीं भी इसकी कोई भी पहचान किसी भी प्रकार की ढाबे पर नहीं थी। पुलिस ने तत्काल उसको हिरासत में ले लिया और जो शेर पंजाब नाम से बोर्ड लगा था उस बोर्ड को मौके से हटाया। और जो हिंदू संगठन बजरंग दल के लोग थे, इन्होंने भी एक पुलिस को तहरीर दी, जिससे मुकदमा लिखकर इसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। ढकने के लिए कहा या पेंट पोतने के लिए कहा? और खबर झांसी से है, जहां डांडिया कार्यक्रम में हंगामा हुआ। कार्यक्रम में ईसाई युवक की एंट्री की कोशिश हुई। पीछे से घुसने की कोशिश पर हिंदू संगठनों ने रोका। विधायक रवि शर्मा, MLC राम तीर्थ सिंघल भी पहुंचे थे। पत्नी संग डांडिया कर निकले ही थे कि हंगामा मच गया। कार्यकर्ताओं ने आधार कार्ड चेक किया, पुलिस को सौंपा। बिना परमिशन कार्यक्रम कराने का आयोजन। हिरासत में झांसी के सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो मामले में आगे की भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो डांडिया कार्यक्रम का ये पूरा मामला है, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो डांडिया कार्यक्रम में ईसाई युवक की एंट्री को लेकर जोरदार बवाल देखने को मिला। ले जाइए थाने में ले जाइए। अभी कह दी कि पैसा नहीं मिला है। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां गांव में संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। लगातार चोरी की वारदात से लोग पहरा दे रहे थे। संदिग्ध चोर को गांव में देखा, दौड़ाकर पकड़ा। कोतवाली देहात के सिटीनगर पंचायत का मामला बताया जा रहा है और चोर को पकड़कर देखे बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी गई। तो लगातार ग्रामीण चोरी की घटना को लेकर परेशान थे, पहरा दे रहे थे और देखिए संदिग्ध युवक पकड़ा गया, जिसके बाद इकट्ठा होकर ग्रामीणों ने बेरहमी से युवक की पिटाई कर दी। और सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या ये पूरा मामला? कि आपको बता दें, पूरा मामला ये कोतवाली देहात के सिटी नगर पंचायत के पटेल नगर का बताया जा रहा है कि जहां पर देर रात आजकल जो चोरी की वारदात बढ़ गई है और ड्रोन को लेकर, अफवाह को लेकर लोग जगह कर रहे हैं। ग्रामीण भी लाठी डंडे लेकर बताया जा रहा है कि वो जाग रहे थे। इसी बीच उन्हें गांव में एक संदिग्ध युवक दिखा और उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और जब पूछताछ करने लगे तो वो इधर उधर की बात बताने लगा। कभी एड्रेस अलग अलग जगहों को बताने लगा, जिससे ग्रामीणों को शंका हुई और कुछ लोग पहुंचे और उसे मारने पीटने लगे। लाठी डंडे से उसे जमकर पीटा गया है। बताया जा रहा है कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जा रही है। धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। खबर अमरोहा से है, जहां दबंगों ने रोडवेज बस चालक को पीटा है। बुजुर्ग रोडवेज चालक की लात घूंसों से पिटाई हुई है। गुंडागर्दी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां हैंड वॉश करने के दौरान विवाद हुआ था। फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। गजरौला कोतवाली के हाईवे पर पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, मामूली से बात को लेकर दबंगों की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली है। जमकर मारपीट हुई है। तो रोडवेज बस चालक से मारपीट का ये पूरा मामला है। खबर बरेली से है, जहां रेलवे ट्रैक पर ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली फंसी है। लाल कुआं ट्रेन को इंतजार करना पड़ा है। ट्रैक्टर ट्रॉली फंसने से लाल कुआं ट्रेन रुकी है। बड़ा हादसा होने से टल गया है। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाया। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के भोजीपुरा रामपुरा रोड का मामला बताया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां थाना, हाईवे पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया और घायल अवस्था में उसे भर्ती करवाया गया। कब्जे से अवैध हथियार, चोरी का सामान बरामद किया गया है। बंद मकान की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देता था। थाना हाईवे के पुष्पांजलि उपवन के पास से गिरफ्तारी की गई है। खबर देवरिया से है, जहां खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका है। भटनी थाना क्षेत्र की चांदपार गांव का मामला बताया जा रहा है। तो शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। और मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या पूरी घटना है, किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? जी मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उस समय सनसनी फैल गई जब एक खेत में एक युवक का शव मिला। भटनी थाना क्षेत्र के चांदपार गांव के पास एक खेत में इसका शव मिला है और हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसकी जो पहचान हुई है, ये कुखुंडू थाना क्षेत्र के आकाश प्रताप सिंह नाम का युवक है। उसका शव वहाँ जो है भटनी थाना क्षेत्र के चांदपार गाँव के पास खेत में मिला है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आखिरकार हत्या है या क्या है, पूरी पुलिस इस पूरे एंगल पर जांच कर रही है और इसके बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। जी, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।
वहीं लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ के बाद अब गांव कटान की चपेट में है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव भीषण कटान की चपेट में है। शारदा का कटान 24 घंटे में बहुत कुछ निकल रहा है। कटान ग्रस्त क्षेत्र में भारत समाचार की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां मकान खेत खलिहान सब नदी में समाये। पक्के मकान में रहने वाले तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। कटान पीड़ित कटानग्रस्त इलाकों से दूर जा रहे हैं। निगासन तहसील के गेट नंबर 12 में भारी कटान हो रहा है और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी की निगासन तहसील में पिछले काफी दिनों से कटान लगातार हो रहा है। शारदा नदी का जो विकराल रूप है, उसकी तेज धारा है, वो सब कुछ अपने साथ काटने को बेताब है और लोग किसी तरह अपनी जिंदगी, अपनी जान बचाने को बेताब हैं। कब से ये कटान हो रहा है, इनसे बात करके पूछते हैं। कटान ये आज भी भवा है यहाँ पर। यह देखो धड़म मजला, सुबह से उठे हमने चाय पीने गए और वहाँ से आए तो आधा मकान गिर गया। यहाँ सामान भी वैसी में चला गया। तो मकान आप ही ने बनवाया था? हाँ, आपने बनवाया। तो पहले पूरा मकान देखते थे और अब जिस तरह से ये आधा अधूरा दिख रहा है, नदी काट रही है, तो क्या महसूस करते हैं इसको देखने के बाद? महसूस क्या कर रहा है, जो तो कहा था इसमें कूद जाए, मगर कूदने से क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा। अब जो हो रहा है वो होता हो जाएगा। कुछ और लोग हैं जिनके दर्द को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दादा, कहाँ रहते हो आप और कहाँ अपना मकान हुआ करता था पहले? हमारा मकान यही पड़ोस में रहा है। 2 बजे रात में कटान भी हुआ, हम सामान भी नहीं निकाल पाया। पूरा मकान गिर गया। इसी में कपड़ा लत्ता जो कुछ रहा है तो हमारे बाल बच्चे के सब गिर गए। खाना पानी मेरा सब कुछ रहा तो सब इसी में गिर गया। हमारे पास कुछ नहीं रहे। ये कपड़ा पहनते हैं तो ये पहनते रह गए। लखीमपुर खीरी के निगासन तहसील क्षेत्र से मैं शारिक खान, भारत समाचार। और खबर मेरठ से है, जहां 20 सड़क किशोर ने महिला पर एसिड अटैक कर दिया। 15 वर्षीय किशोर महिला पर एसिड फेंक कर फरार हो गया। दूसरी 36 वर्षीय महिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है। महिला पर एसिड अटैक के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। आरोपी किशोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जांच लगातार चल रही है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में ये वारदात हुई है। तो किस वजह से महिला पर एसिड अटैक किया गया है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। मेरी अम्मी घर से हॉस्पिटल गई है। यहीं पर ड्यूटी करते हैं। घर से निकलते के साथ ही थोड़ी सी दूरी पे चेहरे पे टका। थाना लोहिया नगर पुलिस को कुछ देर पहले अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला के ऊपर एक बच्चे द्वारा कुछ पदार्थ फेंका गया है, जो उनके हाथ पर आकर गिरा। वहां पर मौजूद लोगों द्वारा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने की स्थिति भी सामान्य बताई है। बच्चा मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस देखी जा रही हैं और आसपास के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है तथा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने आदेश जारी किया है। पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। 4 अक्टूबर 2025 तक सभी अवकाश पर रोक लगा दी गई है। विषम परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश नहीं मिलेगा। नवरात्र विजयदशमी के पर्व को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कई त्योहारों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो 4 अक्टूबर तक के लिए देखिए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। विषम परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश रद्द किया गया है। खबर बस्ती से है, जहां चना खाने से बच्चों की हालत बिगड़ गई। आधा दर्जन से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। चना बेचने वाले ने फ्री में चना खिलाया था। बच्चों को गौड़ सीएससी पर भर्ती कराया गया है। 2 की हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। गौड़ थाना क्षेत्र के गोनाहा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। गौड़ थाना क्षेत्र के गोनाहा गांव का ये पूरा मामला है, जहां चना खाने से बच्चे बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें सीएससी पहुंचाया गया और देखिए सभी का इलाज चल रहा है। चना बेचने वाले ने मुफ्त में सभी को चना खिलाया था, जिसके बाद चना खाने से सभी बच्चे बीमार पड़ गए और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
और खबर लखनऊ से है, जहां मनचले को लड़कियों को छेड़ना भारी पड़ गया। गोमती नगर विस्तार पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मिशन शक्ति के एंटी रोमियो स्क्वाड ने पकड़ा है। स्क्वाड की महिला पुलिस टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। अरे बैठो ना, चलो। और खबर लखीमपुर से है, जहां कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रा से छेड़छाड़ की गई। मनचले ने सड़क में चलती किशोरी को खींचा। लाइव फुटेज सीसीटीवी में कैद हुआ है। पीछा कर कोचिंग सेंटर में भी छेड़छाड़ की है और ये वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है। सदर सर्किल में छेड़छाड़ की ये घटना हुई है। आज दिनांक 23/9/2025 को थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खेरी के क्षेत्रांतर्गत एक लड़की जो कि लाइब्रेरी पढ़ने जा रही थी, उसका एक व्यक्ति द्वारा पीछा किया गया और उसके साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई। पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए परिजनों के तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती का कलवारी टांडा पुल, जो करोड़ों की लागत से बना था, महज एक दशक में ही जर्जर होकर लोगों की परेशानी का कारण बन गया। मरम्मत कार्य की धीमी गति ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। भारी वाहनों पर रोक व रूट डाइवर्जन से यात्रियों को लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। पुल की दरारें और खंभों की जर्जर स्थिति खतरे को संकेत दे रही है। पीडी एनएचआई के द्वारा एक रिक्वेस्ट लेटर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया था कि क्योंकि जो एनएच 28 पे घाघरा सेतु बना है उसका मरम्मत और दुरुस्तीकरण कराया जाना है और उसके लिए उनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि पुल को बंद करने के लिए। तो हम लोग द्वारा एक बैठक की गई थी जिसमें निर्धारित हुआ था कि इस पुल को एक निर्धारित डेट से बंद करेंगे और फिलहाल वो पुल बंद करके निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। उनके द्वारा 6 महीने का टाइम मांगा गया है। 6 महीने में उनके द्वारा मरम्मती का कार्य करा कुछ ही दिन हुए हैं, कार्य प्रारंभ हुए, तो हम लोग द्वारा बीच में उसका निरीक्षण और पर्यवेक्षण भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है, समय से कार्य पूरा कराएगा। 2013 में इस पुल का शिलान्यास जो है वो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके द्वारा किया गया था। उसके कुछ ही दिन बाद इन पुलों में गैप आ गए थे, जिसके बाद इनको रिपेयर कराया गया, लेकिन रिपेयर के 10 साल बाद फिर इसकी जस की तस हो गई है। अब पुल की हालत ये है कि इस पुल को फिर से मेंटेनेंस के लिए इसको रिपेयर कराया जा रहा है और देखा जा सकता है कि हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना भी चाहेंगे कि थोड़ा सा ये दिखाएं। ये लगभग 4 इंची इसको जेसीबी से काटा जा रहा है। इसी गैप पे एक दूसरी लेयर तैयार की जाएगी। कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए काफी नुकसान है, क्योंकि जो यहाँ देखा जाता है यहाँ की लोकल जो मार्केट होती थी वह बस्ती वहाँ दूर होने के कारण वहाँ अम्बेडकर नगर में जाते थे और वहाँ से अपने सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। कहीं ना कहीं इस पुल के बंद होने से लोगों को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे मौजूद है एक किसान भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे। किस तरीके की दिक्कत आप लोगों को हो रही है इस पुल के बंद? अरे भैया, हजारों आदमी के जान लो कि आवागमन कितना बेड़ा थी अब तो भाई अचानक से आई गया, तो उसके बाद जो है घटना हुई है कौन देखेगा? पुलिस देखेगा, सरकार देखेगा। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।